तो यहाँ पे 4000 का क्या हो गया, लॉस। इसका मतलब ये भी है कि अगर डेप्रिसिएशन लगाने की, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना लगाया है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लगाया है 3000, तो इसका मतलब कॉस्ट होगी 8000। अब देखो यहाँ पर 8000 की कॉस्ट का एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन लगाया 3000, तो 5000 बुक वैल्यू बनी और उसको बेचा गया है 1000 में, तो लॉस कितने का हुआ, 4000 का। ठीक है, कई क्वेश्चंस में सीधा बुक वैल्यू, कई बार कॉस्टिंग से स्टार्ट करता है, एक क्वेश्चन मैं वैसा ही बनाऊंगा। ठीक है ना, अगर बुक वैल्यू दिख गई तो बुक वैल्यू और सेल वैल्यू को ही कंपेयर करना है। ओके, समझ आया, बुक वैल्यू गिवन हो और सेल वैल्यू तो सीधा कंपैरिजन आ जाता है, फिर डेप्रिसिएशन लगाएंगे मत हटाना इसमें। बुक वैल्यू आफ्टर डेप्रिसिएशन होती है, तो आफ्टर डेप्रिसिएशन बुक वैल्यू 5000 की बची, 5 का बेचा 1 में, तो 4 का लॉस। बच्चों को कहीं लग रहा होगा कि 5 में से 3 के 2, 2 का 1 में बेचा तो 1000 का लॉस, नहीं, एक्चुअली में लॉस है 4000 का। जब बुक वैल्यू गिवन हो तो डेप्रिसिएशन नहीं लगानी है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे बाय सेल, बैंक अकाउंट्स, ये सेल, सेल कितने की करी हमने, 1000 की, और इस सेल की वजह से हमें प्रॉफिट एंड लॉस में लॉस लिखाएंगे, लॉस ऑन सेल। लॉस ऑन सेल अब की एंट्री हो गई 4000। ठीक है, अब क्वेश्चन दिमाग में ये भी है, वैसे जल्द सेल की तो एंट्री आपको आती होगी, मैं करके दिखा देता हूँ। पहले अगर हमने माल बेचा है, मतलब प्लांट बेचा है, बैंक टू प्लांट, हमने 1000 रुपये में प्लांट बेचा है, तो ये एंट्री होती है बीइंग प्लांट सोल्ड। और जैसे ही प्लांट बेचेगा तो लॉस या प्रॉफिट होगा, तो हम एंट्री करेंगे, इस वाले में लॉस हो रहा है तो लॉस ऑन सेल, लॉसेस डेबिट होते हैं टू प्लांट, ये 4000। ठीक है, फिर हम इस लॉस को प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करते हैं, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट, ये लॉस ऑफ सेल ऑफ प्लांट है अकाउंट का नाम पूरा। ठीक है, तो ये 4000 हमने ट्रांसफ़र कर दिया, तो हम क्या करा, लॉस और लॉस कट गया, तो प्रॉफिट एंड लॉस टू प्लांट, तो प्लांट क्रेडिट हो रहा है बाय प्रॉफिट एंड लॉस। अब एक क्वेश्चन और दिमाग में आएगा, सर ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कहाँ शो ही नहीं करेंगे क्या कहीं, नहीं, क्योंकि ये जो डेप्रिसिएशन चार्ज है ना 5000, उसी में ये इंक्लूड है। ठीक है, तो उसको अलग से दिखाने की ज़रूरत नहीं है। ओके, चलो फिर अब इसको क्लोज कर देंगे। 20, 25, 30,000 रुपये हो गए ये तो, 30,000, और ये 20,000 का क्या हो गया, टू कैश। ये फिर बैलेंसिंग फिगर निकाला हमने, व्हाट इज दिस, दिस इज परचेज, मतलब प्लांट बढ़ रहा है, हमने परचेज किया है। अब इसकी प्रेजेंटेशन हम कैश फ्लो में बताएंगे, सारे इम्पैक्ट लेके दिखाऊंगा। ठीक है, ये तो हमने अकाउंट बना दिया ना, अब इसके कैश फ्लो में हम कैसे कैसे दिखाना है, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट। ओके, सबसे पहले तो ऑपरेटिंग में नॉन कैश एक्सपेंसेस जो हम डालते हैं उसमें डेप्रिसिएशन चार्ज आ जाता है, डेप्रिसिएशन चार्ज। डेप्रिसिएशन चार्ज कितने रुपए का है, ये है 5000, वो डाल दिया। और लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट, लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट जो हुआ है 4000 का, वो भी हम इसमें दिखाएंगे। ठीक है, ये ऑपरेटिंग में 2 आइटम आएंगे। फिर आ जाओ इन्वेस्टिंग में, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्या क्या आएगा, इसमें तो सेल और परचेज ही आती है। तो सेल आपने किया, सेल ऑफ प्लांट, सेल ऑफ प्लांट कितने का किया, 1000 रुपये, और परचेज ऑफ प्लांट 20,000 रुपये नेगेटिव। रटने वाले बच्चे देखेंगे, ये जो क्रेडिट वाले हैं ना ये ऐड हो रहे हैं और ये डेबिट वाले वो माइनस हो रहे हैं, ध्यान देना।
जैसे डेप्रिसिएशन ऐड हो रहा है, सेल ऐड हो रहा है, लॉस ऐड हो रहा है, और ये परचेज हुआ है ना, तो कैश तो डेबिट में से जो जाता है वो लेस, मतलब रटने का भी एक तरीका है। वैसे तो लॉजिकल पढ़ोगे तो कोई समस्या ही नहीं है, फॉर्मेट याद है तो कोई समस्या ही नहीं है। ठीक है, तो ये उतार लो। नेक्स्ट एडजस्टमेंट पे चलते हैं। इसी क्वेश्चन को मैं चेंज कर देता हूँ, थर्ड पे चलते हैं। ओके, इसी क्वेश्चन को देखो चेंज करते हैं। यहाँ पे बुक वैल्यू की जगह अगर मैं सीधा लिख दूँ कॉस्ट, कॉस्ट, तो क्वेश्चन चेंज हो गया है बिल्कुल। ठीक है, अब ध्यान देंगे, हम प्लांट अकाउंट बनाएंगे। ये केस नंबर 3 हो गया। बस मैंने बुक वैल्यू की जगह कॉस्टिंग लिखा है, हुज कॉस्टिंग रुपीज 5000, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 3000, सोल्ड फॉर 1000। मतलब सारा क्वेश्चन सेम है, बस मैंने बुक वैल्यू की जगह कॉस्टिंग करी है। अब देखो प्लांट अकाउंट, दोबारा रीओपन करेंगे। यहाँ टू बैलेंस ब्रॉट डाउन बाय बैलेंस कैरिड डाउन, और प्लांट आपका 10,000 है प्रीवियस ईयर का, और ये 20,000। ठीक है, अब यहाँ पर एक वर्किंग करेंगे, छोटी सी वर्किंग करते हैं। जैसे कॉस्टिंग होती है ना, कॉस्टिंग सबसे ऊपर लिखेंगे, कॉस्टिंग है 5000, जिसपे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अभी तक एक्यूमुलेट हो चुका है कितना, 3000। इसको लेस कर दो तो ये बचा 2000 का। दिस इज बुक वैल्यू, ये बुक वैल्यू। पिछले क्वेश्चन में बुक वैल्यू गिवन थी, यहाँ पर बुक वैल्यू निकाली है हमने, तो 2000 का बचेगा। और सेल हमने कितने का किया, 1000 का, तो आपका लॉस ऑन सेल हो गया 1000। अब इसकी प्रेजेंटेशन देखते हैं। देखो भाई, हमने पहले डेप्रिसिएशन चार्ज तो वैसे ही लिख देंगे, डेप्रिसिएशन अकाउंट, ये होता है चार्ज 5000, चार्ज दिखते ही डाल दिया हमने। ठीक है, फिर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इस चार्ज में इंक्लूड है। सेल हमने 1000 रुपये क्या किया, तो बाय बैंक, ये आ गया सेल। सेल हमने कितने में किया है, 1000 में, और लॉस हमें हुआ है बाय P&L अकाउंट, ब्रैकेट में लॉस, ये लॉस हुआ है 1000 का। तो अब टोटल करो, 25, 26, 27,000 हो गया, 27, 10 गए तो 17। दिस इज टू कैश, ब्रैकेट में आ गया परचेज, बैलेंसिंग फिगर है ना। अब ये जैसे ये हम यहाँ के आइटम्स हम चेंज कर देंगे। प्रेजेंटेशन कैसे देंगे, प्रेजेंटेशन देंगे, डेप्रिसिएशन चार्ज 5000 है, ठीक है, लॉस ऑन सेल 1000 है, ये ऐड होंगे, और सेल ऑफ प्लांट 1000 है, और परचेज आपने 17,000 का किया, तो 17,000 नेगेटिव। बस हो गया काम। तो केस नंबर 3 ध्यान देंगे, इसे उतारो। ठीक है, अब हम केस नंबर 4, ये एडजस्टमेंट हम डेप्रिसिएशन से रिलेटेड देख रहे हैं। ठीक है, डेप्रिसिएशन में हम कैसे क्या करेंगे। ओके, केस 4 केस 4 करेंगे, एडजस्टमेंट नंबर 3 में केस नंबर 4। केस नंबर 4 में आपको क्या होगा, क्वेश्चन में एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बैलेंस शीट में दे रखा होगा। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 2000 और ये 1000, और यहाँ पे नेट दे रखा होगा, नेट टेंजिबल एसेट्स या नेट प्लांट, है ना।
ये आपका 18,000 हो गया और ये आपका हो गया 9,000। अच्छा ये है ना एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, कई क्वेश्चन में लायबिलिटी में भी होगा या ऐसे दे रखा होगा, तो ये ग्रॉस वैल्यू हो जाती है फिर, दिस इज ग्रॉस वैल्यू, ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन गया तो नेट वैल्यू, ऐसे आपको प्रेजेंटेशन दे रखी होगी। और फिर ए पीस ऑफ प्लांट कॉस्टिंग ₹5,000, accumulated depreciation ₹3,000, sold at a profit, मैंने चेंज कर दिया, प्रॉफिट ₹2,000, बस ये एडजस्टमेंट है। ठीक है, एक एडजस्टमेंट आएगी इस तरीके के क्वेश्चन में। तो हम क्या करेंगे, पहले बनाएंगे प्लांट ग्रॉस पर और फिर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी बनेगा इसके अंदर। तो दो सॉल्यूशन में हम वर्किंग नोट में हम पहले तो बनाएंगे प्लांट अकाउंट, ठीक है, फिर बनाएंगे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। एक मिनट, ये दिख रहा है आपको पूरा, चेक कर लेते हैं। हाँ चल जाएगा काम, चेक करते हैं। तो यहाँ पर होगा एक डेप्रिसिएशन अकाउंट, मतलब ऊपर नीचे बना लिया मैंने वर्किंग नोट में। प्लांट एसेट है, ग्रॉस वैल्यू पे दिखाना, हमेशा ग्रॉस वैल्यू दिखानी है, नेट वैल्यू अकाउंट के अंदर नहीं दिखाते, ग्रॉस वैल्यू दिखाते हैं। तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन बाय बैलेंस कैरिड डाउन। प्लांट का ओपनिंग है 10,000, क्लोजिंग है 20,000, ठीक है, और एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन टू बैलेंस कैरिड डाउन। ओपनिंग का ओपनिंग में 1,000 और 2,000 ऐसे चल रहा है, ठीक है। पहले तो बैलेंसेस लिखने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। एसेट्स का ओपनिंग है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का क्रेडिट बैलेंस होता है, तभी तो डेबिट में माइनस हो रहा है, ये एसेट साइड डेबिट साइड होती है, तभी तो माइनस हो रहा है। कोई आइटम क्रेडिट की डेबिट में दिखा रहे हैं तो माइनस करके दिखा रहे हैं। अब यहाँ पर वैसे ही वर्किंग करते हैं भाई, कॉस्टिंग कितनी थी, कॉस्टिंग थी 5,000, उस पर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना लगाया 3,000, तो बुक वैल्यू कितनी आ गई, ये याद रखना, लेस करने के बाद रिटर्न डाउन वैल्यू या बुक वैल्यू लिखा हो तो वो आफ्टर डेप्रिसिएशन होता है, तो बुक वैल्यू 2,000 हो गया। और इसको प्रॉफिट पर बेचा है 2,000 प्रॉफिट पे, तो प्रॉफिट तो ऐड होता है 2,000, तो ये सेल वैल्यू निकल आएगी। यार 2,000 की चीज़ 2,000 प्रॉफिट पे बेचोगे तो सेल वैल्यू 4,000 होगी ना, सेल वैल्यू 4,000, मतलब क्वेश्चन चेंज कर देते हैं, तो हम उसके अकॉर्डिंग आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अब प्रेजेंटेशन कैसे होगी, देखो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अब इसमें दिखाएंगे हम बाय एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। हमने कितनी एक्यूमुलेट किया 3,000, जो मशीन बेच रहे हैं या प्लांट बेच रहे हैं उसके ऊपर एक्यूमुलेशन कितना था, और ये उसी प्लांट पर अकाउंट बन रहा है तो उतना हमें हटाना पड़ेगा। तो ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन यहाँ आ जाएगा, टू प्लांट 3,000, भाई 3,000 की एक्यूमुलेशन थी, ओके। फिर हमने प्रॉफिट पे बेचा है, तो प्रॉफिट तो इस साइड दिखाते हैं, लॉस क्रेडिट प्रॉफिट आपका आ जाएगा। जर्नल एंट्री करोगे तो लेजर पोस्टिंग में डेबिट में ही दिखेगा प्रॉफिट, प्लांट अकाउंट में 2,000 प्रॉफिट, और सेल वैल्यू हम दिखाते हैं बाय बैंक, सेल कितने की है 4,000। अब पहले प्लांट क्लोज करो, 24 और 3 27, 27 में से 12 गए, 15,000 बच जाएगा। टू कैश क्या निकला, परचेज, ये क्या निकला है परचेज, बैलेंसिंग फिगर, ठीक है, परचेज निकल आया। और इसको क्लोज करते हैं एक्यूमुलेटेड, ये हो गया 23,000, 23,000 में से
1000 गया तो 22,000, दिस इज डेप्रिसिएशन चार्ज। प्रॉफिट एंड लॉस यहाँ लिख देना डेप्रिसिएशन चार्ज। और हमने बताया था जब चार्ज निकाला है, क्योंकि इसकी एंट्री होती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, तो हमने इसमें डाल दिया 22,000। ये जो डेप्रिसिएशन चार्ज निकली है वो जाती है कैश फ्लो में। तो अगर हम बनाएं कैश फ्लो स्टेटमेंट, पहले ऑपरेटिंग में क्या क्या आएगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में क्या क्या आना है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आएगा डेप्रिसिएशन चार्ज, डेप्रिसिएशन चार्ज आपकी आएगी 22,000 की, ठीक है। और लॉस आएगा, लॉस तो है ही, प्रॉफिट आएगा इस वाले क्वेश्चन में। तो प्रॉफिट नॉन, ये नॉन कैश एक्सपेंस है ना, उस हेड में डेप्रिसिएशन चार्ज। ऐसे ही नॉन कैश इनकम, नॉन ऑपरेटिंग इनकम लिखते हैं, नॉन ऑपरेटिंग इनकम। ऑपरेटिंग के अंदर ही उसमें प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लेस होता है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ प्लांट, ये लेस हो जाएगा 2000, ठीक है। अच्छा मैं इसको मिटा देता हूँ, इसका काम तो हो गया ना, ये तो हो गया ऑपरेटिंग में प्रेजेंटेशन। और प्लांट इन्वेस्टिंग आइटम है, तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में कैसे प्रेजेंटेशन देंगे, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्या होगा, परचेज, परचेज ऑफ प्लांट, परचेज ऑफ प्लांट आपका आ गया 15,000, ये नेगेटिव में जाएगा। और सेल ऑफ प्लांट, सेल आपने कितने में की थी, 4,000 रुपये में, ये आपका पॉजिटिव में जाएगा। तो इस तरीके से ये प्रेजेंटेशन हो गई, ठीक है। उतारो इसको, ओके। अब एक केस बनाते हैं, डेप्रिसिएशन से रिलेटेड फिफ्थ केस। डेप्रिसिएशन फिफ्थ केस, ये ओपनिंग बैलेंस है और ये क्लोजिंग बैलेंस है। और ये प्लांट का नेट वैल्यू दे रखा है 1,00,000, 2,00,000, ठीक है। नेट गिवन है, एसेट साइड है, ठीक है। बैलेंस शीट, एडिशनल इंफॉर्मेशन में लिखा है एडिशनल इंफॉर्मेशन में लिखा है ओपनिंग बैलेंस ऑफ accumulated depreciation of plant rupees 10,000 and closing balance is rupees 20,000, ठीक है। एक एडजस्टमेंट, और फिर वही ए पीस ऑफ प्लांट costing rupees 10,000, accumulated depreciation rupees 5,000, sold for rupees 2,000, ये है।
ठीक है, इसमें जो लिखा है वो देखो। यहाँ पर एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है, तुम्हारी बुक में भी नहीं है ये, इसके अंदर जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का बैलेंस शीट के अंदर नहीं है, एडजस्टमेंट में है। ठीक है, वो ओपनिंग बैलेंस आपको दे रखा है 10 और क्लोजिंग बैलेंस 20, मतलब एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का बैलेंस गिवन है वो भी एडजस्टमेंट में। बहुत बढ़िया। और फिर पीस ऑफ प्लांट कॉस्टिंग 10,000, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इज 2,000, 5,000 सोल्ड फॉर 2,000। तो इसमें वैसे ही करेंगे कि 10 में से 5,000 की डेप्रिसिएशन लग चुकी है, तो बेचा कितने में? 2,000 में। जब इस तरीके का क्वेश्चन आए, जब बैलेंस शीट के अंदर है, तो दिस इज तो नेट वैल्यू है, ये नेट वैल्यू गिवन है, तो इसको पहले ग्रॉस बनाना पड़ेगा आपको, क्योंकि देखो हमें प्लांट अकाउंट बनाना है, प्लांट। और नीचे एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन अकाउंट भी बनाना है। ठीक है, पहले ग्रॉस वैल्यू पे लेके आएंगे हम। जैसे ओपनिंग बैलेंस अगर इसका 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन, आपका नेट वैल्यू 1 लाख है, तो इसकी ओपनिंग वैल्यू कितनी है? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इसमें 10,000 का डेप्रिसिएशन लगने के बाद 1 लाख है, तो ये डेप्रिसिएशन लगने से पहले ग्रॉस वैल्यू 1,10 हो। और क्लोजिंग बैलेंस जो 2 लाख रुपए का है, तो एक्यूमुलेटेड क्लोजिंग बैलेंस 20,000 है, तो 2 लाख पर 20,000, तो ये 2,20,000 का क्लोजिंग बैलेंस होगा। और डेप्रिसिएशन अकाउंट एक्यूमुलेटेड का ओपनिंग बैलेंस 10 है, तो वो 10 दिखाएंगे, और 2 बैलेंस कैरिड डाउन 20,000। देखो हमारा है ना, डबल इफेक्ट हो जाएगा ना, 10 का भी, 10 ओपनिंग में भी जोड़ दिया, क्लोजिंग में भी हो, तो इसका भी, इसका डबल इफेक्ट तो हुआ ही होगा, तभी तो ये बैलेंस शीट के अंदर है। अब वही कहानी भाई, एक कॉस्टिंग थी 10,000 की, उस पर एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन लगा दिया 5,000, तो रिटर्न डाउन वैल्यू या बुक वैल्यू बन गई 5,000, और उसको हमने सेल करा 2,000, तो ये लॉस हो गया, लॉस आ गया 3,000 का। अब इसकी प्रेजेंटेशन कैसे करेंगे? पहले तो ग्रॉस बना लिया, ओपनिंग में जोड़ दी, क्लोजिंग बैलेंस क्लोजिंग में जोड़ दिया। ठीक है, अब बिल्कुल वैसे ही काम करना है। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 5,000 लगाया, बाय एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट अकाउंट 5,000, तो ये जंप करके यहाँ आ जाता है, टू प्लांट 5,000 आ गया यहाँ पर, क्रेडिट से डेबिट। ओके, फिर बुक वैल्यू 2,000, क्या बुक वैल्यू, ये बुक वैल्यू 5,000 हो गई ना, उसको सेल हमने किया 3,000 में, तो लॉस 3,000 का बचा। सेल करा 2,000 में, तो सेल हमने किया है, तो सेल दिखाएंगे बाय बैंक सेल, सेल हमने किया है कितने का? 2,000 का, और लॉस हमने कितने का खाया? P&L अकाउंट, ये लॉस खा लिया हमने कितने का? 3,000 का लॉस हो गया। तो ये आपका टोटल हो गया 2,20 और 2,30,000, 2,30,000 हो गया, 2,30,000, 1,10,000, तो 1,20,000, क्या प्लांट अकाउंट बढ़ रहा है तो खरीदा होगा, टू कैश लिख दो या बैंक लिख दो। बैलेंसिंग फिगर, व्हाट इज दिस इज परचेज, ये परचेज ऑफ प्लांट हो गया। अब ये 5,000 यहाँ आया था, तो इसको क्लोज करो, 25 में से 10 गए, ये 15,000 आपका क्या बचेगा? बाय P&L अकाउंट, दिस इज मेड, ये मेड डेप्रिसिएशन चार्ज लिखते हैं इसमें ड्यूरिंग द ईयर, है ना, डेप्रिसिएशन चार्ज।
ड्यूरिंग द ईयर हमने इतना 15,000 का डेप्रिसिएशन लगाया होगा उस साल। अब हम कैश फ्लो में प्रेजेंटेशन देंगे, ठीक है। ये हमने सारा कर लिया। इसमें हमने क्या सीखा, नेट से ग्रॉस कैसे बनाया हमने, और वो ये पुरानी एडजस्टमेंट कर दी। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में ए ऑपरेटिंग एक्टिविटी में क्या क्या आएगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आएगा पहले तो नॉन कैश एक्सपेंस है ना, नॉन कैश एक्सपेंसेस में डेप्रिसिएशन आएगा। डेप्रिसिएशन चार्ज आता है, ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट से जो आया वो दिखाना है 15,000। और लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट, लॉस ऑन सेल आपका हुआ है 3,000 रुपये का। ये दोनों ऐड हो रहे हैं। और फिर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्या क्या आएगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में तो सेल परचेज आती है बस। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आपने देखा परचेज 1,20,000 का है, तो वो परचेज लिख देंगे हम, परचेज ऑफ प्लांट 1,20,000 नेगेटिव, और सेल ऑफ प्लांट, ये 4 एंट्री होगी। सेल हमने 2,000 की वो पॉजिटिव। तो इसे उतारो, उतार लिया। एक क्वेश्चन तो रह गया डेप्रिसिएशन का ही, केस 6, ठीक है। आई होप तुमने उतार लिया होगा, तो वीडियो स्टॉप करके उतार लिया करो, ठीक है। ओके। मैंने बैलेंस शीट वैसे बना रहा हूँ समझाने के लिए, मतलब टी फॉर्म में ही ऐसी बैलेंस शीट होती नहीं है वैसे। अब तो वर्टिकल फॉर्म चलता है, लेकिन मैं बता रहा हूँ समझाने, छोटे जगह है तो अपने कन्वीनियंट के हिसाब से। वो लायबिलिटी साइड अपने यहाँ दिखाया, और यहाँ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट बना दिया 1,000 और 2,000, ठीक है। ए पीस ऑफ प्लांट sold for 2,000 और depreciation charge rupees 5,000, ठीक है। तो ये प्लांट अकाउंट बनाएंगे।
अब डेप्रिसिएशन चार्ज दे रखा है तो वो पी एंड एल में यहाँ पर डेप्रिसिएशन चार्ज आती है, डेप्रिसिएशन चार्ज एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में, तो 5000, तो ये हो गया 6000, तो 6000, ठीक है। तो 4000 रुपये का आपके यहाँ पर आ गया, टू प्लांट अकाउंट से आया होगा, तो ये उल्टा जा रहा है यहाँ पर, तो बाय एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 4000, ठीक है। और आपने बेचा कितने में है, बाय बैंक 2000। मतलब अगर हो क्या रहा है, जैसे हमें कॉस्टिंग नहीं पता, यहाँ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन पता लग गया कितने का, 4000 का, ओके। और सेल हमने की है कितने में, यहाँ कॉस्टिंग में देनी चाहिए थी, मतलब ब्रैकेट में लिख देता हूँ, कॉस्टिंग ₹5000। लो अब देखो, कॉस्टिंग थी 5000 की, बेची 2000 में, तो हम कैसे जाएंगे, आपने बेची 2000 में, सेल करी है 2000 में, कॉस्टिंग थी 5000, एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन हो गया 4000, तो 1000 की बुक वैल्यू आ गई, बुक वैल्यू 1000 आ गई, और सेल आपने कितने में की, 2000 की, तो 1000 रुपये का लॉस आ गया। मतलब इसमें मिसिंग फिगर पता क्या था, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन मिसिंग था, जो हमने यहाँ से निकाला 4000, ये चीज़ मिसिंग थी। आपको क्या गिवन था, सेल वैल्यू और कॉस्टिंग, और डेप्रिसिएशन चार्ज दे रखा था, चार्ज जो दे रखा है वो तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, पहले इसको क्लोज करा तो ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन निकला जो प्लांट में गया, तो हमें ये पता लग गया जो बिक रही है एसेट उस पर 4000 का डेप्रिसिएशन है, तो कॉस्टिंग 5000 की थी, 4000 का डेप्रिसिएशन, बुक वैल्यू 1000 होगी, तो 1000 की 2000 में बेचेंगे तो लॉस होगा प्रॉफिट होगा, ये तो प्रॉफिट होगा, तो यहाँ पर प्रॉफिट आएगा, तो प्रॉफिट को हम यहाँ पुट कर देंगे, टू P&L अकाउंट प्रॉफिट। ऐसे भी घुमा के क्वेश्चन आ सकता है, तो मैंने हर एक टाइप का क्वेश्चन आपके लिए बना दिया है, इससे बाहर नहीं आएगा। 26 और 11 गए तो 15 है ना, हाँ, टू कैश, परचेज निकल आया ये, और यहाँ पे टोटल 6 हो गया काम। अब कैश फ्लो में प्रेजेंटेशन देगी, कैश फ्लो स्टेटमेंट, नॉन कैश एक्सपेंसेस,